नमस्कार दोस्तों। एग्जाम वायरस चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फटाफट आप जुड़ जाइए। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का जो आगे वाला पार्ट था उसको कराएंगे आज, और क्लास लंबी चलेगी, जितना आप चाहेंगे उतने टाइम तक। ठीक है? तो जितने भी छात्र ज्ञात और अज्ञात अभी तक नहीं आए हैं वो सभी जुड़ें और क्लास का आनंद लें भाई। चलिए फटाफट आ जाओ भाई, फटाफट जल्दी से जल्दी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कल कहाँ तक करा दिए थे हम, उससे आगे वाला स्टेप स्टार्ट करेंगे अब। यानी विभाजन वाला पार्ट चल रहा था ना हमारा। डिविजिबिलिटी चल रही थी हमारी, है विभाजन। और इसमें लास्ट में कहाँ तक कराया था ये मुझे आप लोग फटाफट बताएं भाई। विभाजन वाले में लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था ये आप लोग कंफर्म करेंगे पहले। चलो फटाफट जल्दी से जल्दी आइए भाई आप लोग। अभी आधे तो सोए पड़े होंगे। उन्हें होश में लाने के लिए 5-6 तांडव करने पड़ते हैं, तब जाके वो होश में आ पाएंगे बेचारे, अभी तो सोए हुए हैं। आज सुबह ही सुबह की क्लास है भाई। आधे तो नहाए धोए भी नहीं होंगे 100%। चलो फटाफट जुड़िए, इससे आगे क्लास स्टार्ट की जाए भाई। चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट जुड़ते हैं, इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। बिल्कुल। सत्यपाल सिंह, देव कुंतल, प्रज्ञा आठक, नमस्कार। रुचि कुंतल, गुड मॉर्निंग। गोवर्धन सिंह, राधे राधे भैया। चलो अभी आधे को तो पता ही नहीं होगा क्लास स्टार्ट हो गई या नहीं हो पाई, क्योंकि पहले वो स्टार्ट होंगे। चलो ये बताइए, लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा कहाँ तक हुआ था, उससे आगे अब स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। लव कुश, गुड मॉर्निंग भैया। और आप लोग जवाब देंगे मुझे। 159 डिजिटें भैया। 159 अंक की एक संख्या है। इस संख्या को 16 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ये आपको बताना है भाई। नीलम कुमारी, गुड मॉर्निंग। बताइए फटाफट जवाब दीजिए इसका भाई। गोवर्धन सिंह, 10 आ रहा है आपका। वेरी गुड। मैक्सिमम दिक्कत ये आती है यार, जब संडे को आप लोग नहीं जुड़ पाते ना तो फिर क्लास की इच्छा नहीं करती, इसलिए छुट्टी रखनी पड़ती है। अर्जुन सिंह, राम राम भैया।
गोवर्धन सिंह का फिर 4 उत्तर आ गया है, पहले 10 आया था। आशा रावत 0। निर्भय कुमार नमस्कार भैया। प्रज्ञा अटक का 0 आया। जय गोस्वामी राधे राधे भैया। आशा रावत नमस्कार। गोवर्धन भैया तेरे 3 उत्तर आ गए 5 मिनट में। लव कुश 0। एक बात मैंने आपको बताई थी, इसमें कुछ नहीं है। एक एक अंक की संख्या 9 तक रहती है, और मैं आपको कल भी बता रहा था कि लास्ट वाले नंबर में से 9 घटाओ, कितने बचे? 150। आधा करो, 75 हो गए। तो निश्चित है इस 9 से आगे 75 संख्या 2-2 अंक की है। तो इस 75 को अगर मैं 9 में जोड़ूंगा तो मुझे ये बताओ कितने बने? आप कहेंगे सर लास्ट संख्या होगी 84। 84 होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, 100%। अच्छा अच्छा। सम्राट नमस्कार भैया। गोवर्धन सिंह आज क्या हो रहा है पता नहीं लग रहा है। बिल्कुल शाम को सूखी लगा के लग रहा भाई। 100%। पानी नहीं मिला है। इससे आगे आएगा 83, यही आना है। इससे आगे आएगा 82। अगर आपको 16 से भाग देना है, 16 का मतलब है 2 पे घात 4, तो पिछले 4 अंकों में ही तो भाग देना है हमको 16 से। तो मैं क्या करूँगा, 83 84 डिवाइडेड बाई 16, 16 से डिवाइड करेंगे इसको। ओके, अब मुझे बताओ 16 पंजे 80, पाड़ा तो याद होगा ना, 3 8, 16 दूनी 32, 6 बचे, 4 आ गया, 16 चौका 64, रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 0। तो जिन छात्रों का आंसर 0 था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था भाई उनका। दिलीप कुंतल गुड मॉर्निंग भैया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप लोग इन चीजों को सीख लिए होंगे ना। बेहतर सिंह प्रणाम भैया। चलो यहां तक आप सीखे थे, इससे आगे वाले नंबर्स पे बात करते हैं अब, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 1 से लेके 9 तक एक एक अंक की, एक अंक की संख्या कितनी रहती है? 9। फिर 10 से लेके 99 तक ये सब 2 अंक की संख्या है। और अंक कितने बन जाएंगे आपके? अगर अंक हम बनाए यहाँ से आगे कि भैया अगर अंक बने तो यहाँ 9 अंक होंगे। 10 से 99 तक कितनी संख्या होंगी? 90। 90 गुणा 2 करेंगे तो अंक कितने आ जाएंगे? 180। इससे आगे जो संख्या होंगी वो 3-3 अंक की होंगी, 100 से लेके कहाँ तक? 999 तक। और 3 अंक की जो संख्या आएंगी आपकी वो कितनी होंगी? 900 ही तो होंगी भाई। 900 गुणा 3 करेंगे तो कितने अंक आ जाएंगे? 2700। मेरा कहने का मतलब है रुचि कुंतल कोचिंग कब खुलेंगी? कोचिंग का अभी कोई भी डिसीजन नहीं आया है ऑफलाइन के लिए, मैं आपको बता दूं। कोचिंग जब खुलेंगी आपको यहां से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लो इस बात की। जब तक प्रॉपर आप लोग इन क्लासों का आनंद लीजिए। बेहतर सिंह बिल्कुल भैया, आपका नमस्कार मैंने स्वीकार कर लिया। शब्द बड़े खतरनाक है भाई। शुद्ध हिंदी पढ़ रहा है भाई, मुझे लग रहा है बेहतर सिंह।
अगर 189 अंकों से आगे अंक पहुंचे तो निश्चित है संख्या कितने अंक की चालू हो जाएंगी, 3 3 अंक की। समझ गए ना? जैसे मैं आपसे कह दूं कि भैया ऐसा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मैंने आपसे कह दिया यहां पे 789 अंक, और आपसे पूछे भैया ये बताओ ये संख्या को 8 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? बताइए कोई भी फटाफट मेरे को, कोई भी बताए। गोवर्धन सिंह 5 आ रहा है आपका, वेरी गुड। और किसी का नहीं आया अभी? काट भी दिया यार। लव कुश 3, अर्जुन सिंह 5, बेहतर सिंह 7, दिलीप, जे गोस्वामी। चलिए देखो, अब मुझे पता है कि 1 से लेकर के 99 तक कितने अंक होते हैं? 189 होते हैं ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। 1 से लेके 99 तक कितने अंक होते हैं? 189। और यहां अंक कितने हैं? 789। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो मुझे ये बताओ कितना आ रहा है? 600 अंक ही तो आ रहे हैं। और इन 600 अंकों से कितने अंक की संख्या बनी है? 3 अंकों की। जब मैं भाग दूंगा 3 से तो यहां आएगा बच्चों कितना? 200। तो 99 से आगे 200 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 3 3 अंक हैं। तो मैं जब 99 में 200 जोड़ूंगा तो यहां आ जाएगा लास्ट की संख्या 299। और इससे आगे आई होगी 298। आई होगी कि नहीं? मुझे 8 से भाग देना है तो मेरे भाई मुझे 3 अंकों में ही तो भाग देना है। तो मैं 299 को डिवाइड करूंगा कितने से? 8 से। 8 तिया 24, 5 बचे, 8 7 56, शेष कितना आ रहा है मेरा? 3 आ गया। ये आंसर हो जाएगा। आशा रावत का 3 था, प्रज्ञा पाठक का 5, नीलम कुमारी का 6, जे गोस्वामी का 3। बहुत कम छात्रों का आंसर 3 आया था भाई। अब ये हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भाई। गोवर्धन सिंह का भी 3 आ गया है, वेरी गुड। यही तो आदत खराब है तुम लोगों की। चलिए अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं आपसे यहां लिख दूं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, आपके सामने लिख दिया गया 1089 अंक की संख्या है ये। कोई संख्या जो n है
वो 1089 अंक की है और इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं 16 से। शेष क्या होगा बताइए फटाफट मेरे को। भगवान श्री कृष्ण, राधे राधे भैया। प्रज्ञा ठग रिपीट करना है इसको, चलो मैं समझा रहा हूं ना इसको। रुचि दोबारा बताना है, बिल्कुल बताएंगे। मुझे एक बात बताओ, ये कोई संख्या है और कितने अंक हैं इसमें? 1089। बिल्कुल आराम से समझना है चीजों को, बिल्कुल क्लियर करते हुए सुनो पहले मेरी बात। मैं आपसे एक बात पूछूं यहां से, 1 से लेके 99 तक अगर संख्या लिखी जाएंगी, इसमें कितने अंक आते थे? आप कहेंगे सर 189 अंक आते थे, ये हम क्लियर कर चुके हैं पहले ही, कर लिया है ना इतना तो। 1 से लेके 99 तक टोटल अंक कितने आते हैं? 189। इसके बाद जो आगे के नंबर स्टार्ट हुए होंगे वो 101, 102, तीन तीन अंक के आए होंगे कि नहीं? अगर मैं 1089 में से 189 अंकों को घटा दूं तो कितने अंक बच रहे हैं? आप कहेंगे सर 900 अंक बच रहे हैं हमारे। बच रहे हैं कि नहीं? और ये 900 अंकों से तीन तीन अंकों की संख्याएं बनाई गई हैं, तो मैं कितने से भाग दूंगा यहाँ? 3 से, क्योंकि 3 अंक की संख्या है। तो कितनी संख्या बनेंगी आगे वाली? आप कहेंगे 300 संख्या बनी साहब, तीन तीन अंक की। इस 99 से आगे 300 संख्या बनी है तीन तीन अंक वाली, तो लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी मुझे ये बताओ। तो 99 में आप 300 जोड़ेंगे तो लास्ट की संख्या आ जाएगी 399। इससे आगे कौन सी रही होगी? 398। ये संख्या फिर इस प्रकार हो गई होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इतने तक। ये अंक आ गए आपके। अगर ये संख्या बन गई है और आपको डिवाइड कितने से करनी है भैया? 16 से। और जब हम 16 से भाग दे रहे होते हैं तो मुझे कन्फर्मली पता है कि मुझे कितने अंकों में भाग देना है? 4 अंकों में। तो मैं 8399 डिवाइडेड बाई 16, 16 पंजे 80, 3 बचे, 16 दूनी 32, 7 बचे, 16 चौका 64, कितने बचे? 15। जिनका भी आंसर 15 आया था बिल्कुल राइट आंसर है भैया, बिल्कुल मैक्सिमम स्टूडेंट का आ गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, निश्चित रूप से आप ये चीजों को सीख गए। बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा प्रॉपर। अब मैं आपसे यही एक क्वेश्चन पूछूंगा। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 21 का वर्ग। इस संख्या को मैं 8 से भाग दे रहा हूं, तो शेष क्या होगा? UK 05 नहीं आया सर। कहाँ नहीं आया बताइए मेरे को। एक का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग डॉट डॉट 21 का वर्ग। और इसमें हम भाग दे रहे हैं 8 से। अनिल गुर्जर, कतई जहर, जहर। कोरोना चल रहा है भैया,
जहर वहरों का प्रयोग ना करें। दो वाला नहीं है, समझ नहीं पा रहा मैं यार। ये दूसरा वाला ये क्वेश्चन, ये संख्या लिख रही है हमारी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कितने अंकों की संख्या लिख रही है? 1089 अंक है इसमें टोटल, और ऐसे लिखा गया है, ऐसे ही लिखा गया है इसको। मैं आपको बताऊं, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है कि अगर मैं 1 से लेके 99 तक लिखूंगा ना, तो कितने अंक आ जाएंगे? 189। अगर 1089 में से 189 में घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 900। ये जो 900 अंक बचे हैं ना, इसमें ये 3 3 अंक की संख्या है सब। जब मैं 900 में 3 से भाग दूंगा मेरे भाई, तो मुझे कन्फर्मली पता है कि कितनी संख्या बन रही है? 300। तो इस 99 से आगे 300 संख्या जब मैं बनाऊंगा, तो लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी भाई? जैसे मैं यहाँ लिख दूं 9, और इस 9 से आगे 10 संख्या और हैं, तो आप इस 9 में 10 जोड़ेंगे कि नहीं? तभी तो पता लगेगा कि लास्ट वाली संख्या 19 है। ऐसी मैंने इस 99 से आगे 3 3 अंक की 300 संख्या बन रही है, तो मैंने 300 जोड़ा, तो लास्ट की संख्या कौन सी आ गई? 399। इससे आगे आई होगी 398। तो संख्या बनी 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, लास्ट में 398 और 399। मुझे 16 से भाग देना है, तो 4 अंक पकड़ने हैं बस, मुझे आंसर आ जाएगा। हाँ भैया, इसका कितना आ गया? प्रेम सिंह का 6 आया, बेहतर सिंह का 6, नीलम कुमारी 6, जे गोस्वामी 6, भगवान कृष्ण का भी 6 आया है। ओके, वेरी गुड। एक चीज यहां पे नोट कर लीजिए अब प्रॉपर, किसी भी ऑड नंबर्स, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या के स्क्वायर को अगर आप से 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमेशा शेष आता है 1। शेष कितना आता है? हमेशा 1। कितने भी बड़े से बड़े के स्क्वायर को आप 8 से डिवाइड करेंगे, तो शेष कितना आएगा? 1 ही आना है। तो मुझे पता है यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया। तो 1 से लेके 21 तक कितनी विषम संख्या है साहब? 11। अरे भैया, आधी सम आधी विषम चलती है ना। तो 1 से 21 तक, 20 तक 10 सम 10 विषम, 21 विषम है, तो 10 और 1 11 है। तो कितना शेष बन गया होगा भाई? 11 बना होगा कि नहीं? और 11 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, तो मुझे पता है कि शेष कितना बचेगा मेरा? 3। क्योंकि कभी भी शेषफल भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता है। जे गोस्वामी 6 आप कैसे बता रहे थे? मुझे एक बार बताइए कंफर्म करके। इन चीजों को क्या थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई ये हो क्या रहा है। 3 ही आएगा इसका, 6 नहीं आ सकता। ये बात ध्यान रखनी, अगर किसी भी विषम संख्या के वर्ग को हम 8 से डिवाइड करें, तो हमेशा शेष कितना आता है? 1। अब इस पे कितनी भी घात लगा लगा के रख दे वो आपके सामने, अगर स्क्वायर हो रहा है तो निश्चित रूप से शेष कितना आएगा? 1 ही आना उसका। कोई भी विषम संख्या उठा लीजिए आप, ठीक है। चलो अब आगे वाले रूल्स पे चलते हैं हम लोग हैं। 1 से 359 तक की संख्याओं को लिखने
के लिए कीबोर्ड की बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा। एक से लेकर के 359 तक की संख्या लिखनी है और वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर मैं कंप्यूटर पे इन संख्याओं को लिखूं तो मुझे कीबोर्ड की जो बटन है वो कितनी बार दबानी पड़ेगी। आप लोग भाग देने में लगे पड़े थे बेहतर सिंह, वो तो चटक गया तुरंत ही। क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट टिक मारिए भाई। इसलिए तो मैंने ऑप्शन बंद किए हैं, आधे तो तुक्का ठोकते थे ऑप्शन में। आशा रावत 969 बार, वेरी गुड। समझ नहीं पाए आधे तो। भाई आपने एक लिखा, एक बार बटन दबी, दो लिखा, एक बार बटन दबी। ऐसे ही अगर एक से लेके 9 तक संख्या लिखेंगे तो बटन कितनी बार दबेगी, 9 बार। इसके बाद जब आप 10 से लेकर के 99 तक लिखेंगे तो बटन कितनी बार दबेगी, 180 बार दबेगी। अब आप लोग 99 से आगे कितने तक संख्या लिखनी है, 359 तक। तो आगे की कितनी संख्या और बच रही है मुझे ये बताओ। अब बच रही है 100 से लेकर के 359 तक। यहां कितनी बार बटन दबाएंगे आप बताइए मेरे को फटाफट आप। भाई 100 से लेके 359 तक आप निकालेंगे तो संख्या कितनी निकलेंगी, आप कहेंगे सर 260 संख्या निकलेंगी, वो भी तीन तीन अंक की। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 780। तो यहाँ 780 बार बटन दबेगी, क्योंकि एक संख्या को लिखने में 3 बार बटन दब रही है। तो अगर आप इनको ऐड करना चाहें तो मेरे भाई जोड़ना कितने हो रहे हैं, 9 0 0 9 हो गए, 8 और 8 16 हुए, 6 7 और 1 8, 8 और 1 9। वेरी गुड। सबसे पहले आसार हबत का आंसर था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 969, बिल्कुल करेक्ट। पिछली बार ये क्वेश्चन आप लोगों का एचआरपी में पूछा गया है, हरियाणा पुलिस में। सिर्फ भाषा से घुमाता है वो क्वेश्चन, में कोई ताकत थोड़ी होती है इसमें। अब तो चमका देंगे ना, बिल्कुल। बिल्कुल। रुचि कुंतल दोबारा बताएं इसको। आप कभी भी कंप्यूटर का कीपैड उठाइए, कीपैड उठा करके 1 2 3 4 5 6 एक एक बार ही दबा रहे हैं ना। अब आप 9 से आगे चलो, 10 लिखनी है आपको, 1 0 दो बार दबा रहे हैं। अब ऐसे दो दो बार बटन कब तक दबानी पड़ रही है, 99 तक लिखने में। अब जब 99 से आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से आपने लिखा 100, 1 0 0, बटन कितनी बार दबानी पड़ रही है, 3 बार। और वो संख्या 3 3 अंक की जितनी भी होंगी उनको 3 3 बार दबाना पड़ेगा बटन को, उनको लिखने में। तो संख्या कितनी आ रही है ऐसी, 260 संख्याएं 3 3 अंक की।
और 3 3 बार अगर हम दबाएंगे तो कितनी बार बटन दबानी पड़ेगी? 780 बार। दो दो अंक की संख्या को लिखने में कितनी बार दबानी पड़ रही है? टोटल 180 बार। और ये 9 बार। टोटल कितनी बार दबाई गई साहब? 969 बार बटन दबाई गई है। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इस पे बहुत हो गए क्वेश्चन, इतने ही बहुत हैं भाई। एक लास्ट क्वेश्चन और मुझे बता दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस संख्या को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 125 से, तो मुझे बताओ शेष क्या होगा फटाफट। बिल्कुल रुचि, आप जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत सोच लिए। आप 100 को घटा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अब मैं आपसे कहूं कि भाई साहब ये बताओ, अगर मैं 4 5 में से एक घटा दूं तो आपकी संख्या कितनी बन रही है? 4 बन रही है। जबकि संख्या देखना कितनी है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब है आप इसको घटा रहे हैं तो ये इसमें से हट गई। अगर आप 359 में से 100 घटाएंगे, आपका आया 259, तो इसका मतलब हुआ आपका 100 हट गया इसमें से। इसलिए 359 में से 100 नहीं, कितना घटाना है आपको? 99। तो आ जाएगा कितना? 260। समझ गए आप? ध्यान रखना इस बात का। इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 125 से, शेष क्या होगा? विष्णु फौजदार, गुड इवनिंग भैया। ये जो भगत जी लिखे पड़े हैं ना, यहाँ जो 2 का नियम होता है वैसे इनका चलता है। 5 पे घात 1, 5 पे घात 2, एक अंक देखना है ओनली। 5 पे घात 2 है, 2 अंक देखने हैं ओनली। अगर 5 पे घात 3 है तो कितने अंक देखने हैं ओनली? 3 अंक देखने। 5 पे घात 4 है तो कितने अंक देखने? 4 अंक देखने। बस क्वेश्चन यही होता है इसका। बिल्कुल उसी की तरह होता है, 2 की तरह ही। और लोग इसमें से क्या है, ये जो रूल्स अगर आपको याद नहीं है ना तो वो तुमको फंसाएंगे ये चीजों को पूछ पूछ के, और कुछ नहीं। वो क्या करते हैं, वहां आप लोगों की साइकोलॉजी चेक करते हैं, इसको कितना पता है कितना नहीं पता है। और आधे तो विद्वान ऐसे वो धुआंधार चालू हो जाते हैं और वो पूरा का पूरा शक्ति प्रदर्शन करके पटक देंगे 125 से भाग देके। रुचि बिल्कुल पूछना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1% भी मुझे टेंशन नहीं है कि आप लोग पूछते हैं। दिक्कत आए पूछिए, जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। तो आपको 3 अंकों में भाग देना। 125 का मतलब क्या है? 5 का क्यू। तो 314 में मैं 125 से भाग दूंगा तो मुझे पता है 125 दूनी 250। कितने बच रहे हैं भाई? 4 बचे, 6 बचे। शेष कितना हो जाएगा? 64। जिन छात्रों का आंसर 64 था बिल्कुल राइट है भाई साहब, वेरी गुड। ये होता है ना, आंसर जब धड़ाधड़ आते हैं ना तो मैं भी जोश पकड़ जाता हूँ पूरा। ओम प्रकाश जी बिल्कुल 64 ही आंसर आएगा, सही है आपका। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और पूछ रहा हूँ, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए शेष क्या होगा? लिखने की लिए जरूरत नहीं है, इन चीजों को सीख के जाइए। और मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप सीखें इन चीजों को।
ये नंबर सिस्टम 3 3 4 4 क्लास में खत्म कर देते हैं लोग, पता नहीं जाने कैसे कर देते हैं भाई, मेरे तो समझ में नहीं आता है। बेहतर सिंह 164 आ रहा है आपका, बहुत बहुत आभार। बेटा मैं कभी दिल्ली की तरफ गया तो राष्ट्रपति से बात जरूर करूंगा आपके बारे में एक बार। जे गोस्वामी 539, केशव चहर 39, वेरी गुड। दिलीप कुमार 539। ये कितना लिखा हुआ है? 625 है ना? इसका मतलब होता है 5 पे पावर 4, यही होता है ना? तो मैं पिछले 4 अंकों में ही तो भाग दूंगा 625 से। तो पिछले 4 अंक लिखे मैंने, मैं 625 से डिवाइड करने लग गया। 625 एकम 625, 53 बचे। अब भाग चला जाएगा कि इसमें नहीं जाएगा, तो भाग टूटेगी तो 0 आ गई, और ये क्या हो गया हमारा? शेष हो गया 539। बिल्कुल राइट आंसर है जिनका भी है, करेक्ट। तो यहां तक उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को तो सीख गए भाई, ठीक है। अब आप लोगों को आगे वाले रूल्स हम समझाते हैं, देख लीजिए। मैं एक साथ लिख रहा हूं 2 पार्ट में। एक तरफ लिखूंगा मैं 10 पे पावर n-1 और दूसरी तरफ लिखूंगा 10 पे पावर n+1। कोई दिक्कत नहीं है। ये बेहतर सिंह मेरे शब्दों का प्रयोग मुझ पे ही कर रहा है भाई साहब, ये कहीं ना कहीं तो ज्ञान लेके गया है 100%। 10 पे पावर n-1 का मतलब होता है n बराबर आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सब नियम जो बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे। ऐसे यहाँ n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, डॉट डॉट आगे तक ले जाओ, सभी नियम एक जैसे बनेंगे। सिर्फ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कैसे मैं समझाता हूँ। n बराबर मैंने 1 रखा तो 10 में से 1 गया तो कितने बचे? 9। 2 रखा 99 आ गया, 3 रखा 999 आ गया। ऐसे इधर जाएंगे हम, 1 रखा 11, 2 रखा 101, 1001। इस चीज को आप लोग बड़े आराम से नोट कर लीजिए भाई सब, पहले आप, फिर मैं समझा रहा हूं। जितने भी नामचीन तूफानी और जितने भी क्वेश्चंस जहर आग जो भी करा रहे हैं ना, वो इनमें से ही बन रहे हैं सब। मैं बताता हूँ आपको, किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म के क्वेश्चनों को चमका के पटक देंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इन चीजों को नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया ये यहां तक? मुझे बताइए पहले आप लोग। तो देखो ये जो आगे वाला पार्ट है ना, इसमें ग्रुप जुड़ते हैं। जैसे 9 9 का 1 अंक है तो एक एक अंक प्रत्येक जुड़ेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल सम। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम बोलते हैं इसको हम लोग। कुछ चीजें आप लोग ऐसे भी पढ़ेंगे जो आज तक आप लोग नहीं पढ़ पाए होंगे। इसमें ग्रुप बनते हैं और ग्रुपों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि भाई साहब इस संख्या में 9 से भाग जा रहा है क्या, आपको क्या करना है? टोटल संख्या के अंकों को जोड़ना है। अगर अंकों के योग में 9 से भाग चला गया तो निश्चित है वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? अगर 99 को चेक करना है तो पीछे की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाने, ग्रुपिंग करनी है और उनको जोड़ना है।
अगर उस जोड़े में 99 से भाग चला गया तो निश्चित है वो संख्या 99 से विभाजित हो जाएगी। अरे जैसे मैंने आपसे कह दिया यहाँ 3, 5, 7 और 3, मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि ये संख्या में 9 से भाग जा रहा है क्या, तो आप कहेंगे आपको ये ध्यान रखना है प्रॉपर तरीके से कि इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, बताओ मेरे को। 3 और 5 8, 15, 15 और 3 18, और 18 में 9 से भाग चला जाता है तो निश्चित है इस संख्या में 9 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब बात आ गई 99 वाली। अगर मैं आपके सामने लिख दूं जैसे 44, 55, 33, 66, ये संख्या लिखी मैंने, और मैं आपसे पूछूं भाई साहब मुझे ये बताओ कि ये संख्या में 99 से भाग जा रहा है क्या, तो आपको सबसे पहले पीछे से बंडल बनाने दो दो के। देखो करना क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, 66 प्लस 33, 99 हो रहे भाग जा रहा है सब 100%, 99 हो रहे भाग जा रहा है 100%, तो निश्चित है पूरी संख्या में 99 से भाग चला जाएगा। समझ गए ना आप। अब ये 999 है, और मैं आपसे कहूं कि भाई एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं 999 से भाग देना चाह रहा हूं तो मुझे कितने का ग्रुप बनाना है, 3 3 अंकों का ग्रुप बनाना है, पीछे की तरफ से जोड़ूंगा, अगर उसमें 9 से भाग चला गया तो निश्चित है संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए ना। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब ये बताओ 3 3 3 6 6 6, 666 और 333, इनको जोड़ना भाई कितने हो रहे हैं 999, तो इस संख्या में 999 से भाग चला जाएगा। समझ रहे ना आप। ऐसे ही बढ़ते चले जाओ आगे की तरफ, कुछ नहीं होना है आपको, धड़ाधड़ क्वेश्चन को चमकाते चले जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। और जितने भी वो लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं ना, वो इन्हीं नियमों से उठा उठा के क्वेश्चन पटक रहे हैं आप लोगों के लिए। बाकी का एग्जाम के दौर से देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन 9 पे 99, और इनके अंदर जब आएगा ना लेवल बढ़ेगा तब जाके क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन बन कैसे रहे। उन चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन एक भी नहीं बचना है। अब मैं आपसे यहां पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ, ये संख्या है हमारी, इस संख्या में 999 से भाग जा रहा है क्या, बताइए मेरे को फटाफट आप लोग। ये संख्या 999 से डिवाइड है या नहीं है, मुझे बताओ फटाफट। कुमार सौरभ बघेल, गुड मॉर्निंग भैया। फटाफट सौरभ ये क्वेश्चंस करिए आप लोग। और यार एक बार ये लाइक बाइक की बटन दबा दिया करो, इसकी भी कहा जाता है कभी कभी। आधे तो ये लाइक बाइक की बटन का लिफाफा दिखा दिखा के बेच रहे हैं मार्केट में धुआंधार। गोवर्धन सिंह सर अंकों का योग कर, हाँ योग ही करना है मेरे भैया। मैं ये पूछ रहा हूँ ये नंबर 999 से डिवाइड है या नहीं है, मुझे इसका जवाब दो आप लोग। बिल्कुल समझ गए, मान के चलिए अब कर देंगे क्वेश्चन कैसा भी आए। अब मैं आपसे इसी पे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए आप जवाब देना मेरे को। मेरा क्वेश्चन है 55, सॉरी 45, 55, ये नंबर हमारा 99 से डिवाइड है। कितने से डिवाइड है, 99 से। तो आप मुझे बताओ शेष क्या होगा, फटाफट जल्दी से जल्दी। सत्यवीर सिंह गुड मॉर्निंग भैया। राधे मीणा राम राम भैया। मैं ये कह रहा हूं इस नंबर को मैं अगर 99 से डिवाइड करूं तो शेष क्या होगा। सम्राट कोहली 0। अच्छा जी, और
गोवर्धन सिंह 0, जे गोस्वामी 1। शाबाश, कोशिश तो किया करो। ओम प्रकाश जी 0, केशव 0, लवकुश। गुरुजी सफेद बोर्ड लो। सफेद बोर्ड पे बेटा क्वालिटी नहीं बन पाती, इसलिए ये लिया जाता है। आशा रावत का 1 है, अर्जुन का 1 है, गोवर्धन सिंह 0, कुलदीप चौधरी 1, प्रज्ञा आठक का 1। अरे मेरे भाई, जब मैं आपको बता रहा हूँ 76 और 23, योग कितना हो रहा है जोड़ना भाई? 99 हो रहा है ना, तो ये तो कट गए। इसके बाद इन्हें जोड़ना कितना हो रहा है? आप कह रहे हैं सर 100, और जब मैं 100 को 99 से डिवाइड करूंगा तो शेष कितना आएगा मुझे ये बताओ आप कहेंगे सर 1 आएगा शेष। 0 कैसे आ रहा है? आधे तो 45 और 55 जोड़ के 99 कर रहे हैं। शाबाश, मान गए भाई आप। चलो अब दूसरा बताओ मेरे को। अब बिल्कुल हल्का सा पूछ रहा हूँ, ठीक है? दिमाग की एक एक नस को खोल के पटक लेना। 99 में 2-2 का ग्रुप बना करके जोड़ा जाता है, और 999 में 3-3 का। ध्यान रखना है इस बात को। 5 8 9 4 6। इस संख्या को मैं 999 से डिवाइड कर रहा हूं, तो शेष क्या आएगा ये बताओ मेरे को। शेष क्या होगा? केशव ऐसा ही हो गया है। बताओ फटाफट मुझे। 99 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है लवकुश। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सौरभ। अब ये जो टॉपिक है ना, इसी नंबर सिस्टम के अंदर मैं कितने टॉपिक फिनिश करूंगा आपको पता है? नंबर सिस्टम के अंदर ही एलसीएम होगा आपका, इसी में सिंप्लीफिकेशन होगा, इसी के अंदर वर्गमूल घनमूल घातांक करनी होंगी। इतने टॉपिकों को पूर्ण कराऊंगा एक ही टॉपिक के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर। आप लगाइए। 5 आ रहा है, ब्रह्मा ठाकुर 5, बेहतर सिंह 5। अब आधे तो इस जुगाड़ में होंगे सर। चलो तुमने 999 तो लिख दिया, इसमें तो 3 आ ही नहीं रहे। अरे 3 नहीं आ रहे, 0 लगा लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? आपको जोड़ने ही तो है ये। जब आप इनको जोड़ेंगे, 6 और 8 कितने हो गए? 4, 9 और 1 10, 1004। और इसको डिवाइड करना है आपको। अगर ऐसे भी भाग ना देना तो हम तो जो नियम पढ़ लिए हैं, 3 ये 4 है, 4 और 1 कितना हुआ? 5। और 5 में मैं 999 से भाग दूंगा तो शेष कितना आएगा मेरा? 5 ही तो आएगा। ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। अब सुनो, पहले एक चीज ध्यान से सुन लेना आप लोग। ये जो 999 है ना, इसके फैक्टर होते हैं 27 गुणा 37। अगर 27 से भाग लगवाए चाहे 37 से भाग लगवाए, शिवकांत शर्मा गुड मॉर्निंग भैया, इन दोनों में से भी अगर किसी से भाग लगवाए तो आपको ये 999 का रूल ही यूज करना है, जिससे जल्दी हो जाएगी क्वेश्चन में। अगर कभी भी आपसे 27 से डिवाइड करवाए, 37 से डिवाइड करवाए, तो आपको 999 का रूल लगाना है, क्वेश्चन को चमका देना है, ठीक है? बाकी की ज्यादा हेडेक इस पे लेनी नहीं है। अब मैं आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा भाई। एक बात मुझे बताओ आप लोग, जिस संख्या को, जिस संख्या में 10 से भाग जा रहा है, निश्चित है उस संख्या में 5 से भी भाग चला जाएगा, उस संख्या में 2 से भी भाग चला जाएगा।
क्योंकि 10 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सभी फैक्टर से निश्चित रूप से उस संख्या में भाग चला जाएगा। मनोज गुड मॉर्निंग भैया। अगर किसी संख्या में 10 से भाग जा रहा है तो 5 और 2 से तो खुद ही चला जाएगा। इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि अगर किसी संख्या को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो निश्चित है वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी और इनका नियम एक जैसा ही बनेगा, डिजिट सम, यानी अंकों का योग। संख्या के अंकों के योग में अगर 3 से भाग चला जाए तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी, अगर उसके योग में 9 से भाग चला गया तो वो 9 से विभाजित हो जाएगी। निर्भय कुमार नेट नहीं आ रहा है सर ऑनलाइन रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें बेटा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आप बताओ मेरे को। सतवीर जी संस्कृत की क्लास आज नहीं हो पाएगी, वो क्लास संस्कृत वाली सैटरडे तक चलती है, संडे को वो सर आराम पे रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ उनकी गुरुवार तक क्लास चलती है, सोमवार मंगल बुध और गुरु 4 दिन ही क्लास चलती है उनकी। अब इनके आधार पे मैं आपको बताता हूं, ये जो है ना 9 वाला कंसेप्ट, इससे आजकल लोगों ने मार्केट में एक भूकंप मचा रखा है साहब। वो क्या है, अगर आपसे कोई कहता है कि भैया ऐसा है 1 सॉरी 111 गुणा 123, इसका गुणनफल कितना होगा, और आपके सामने ऑप्शन रख दिए गए, तो इससे एक बेनिफिट मिल जाता है डिजिटल सम वाले कंसेप्ट से। बेहतर सिंह, दिल्ली पुलिस के एग्जाम की डेट अभी क्लियर हो रही है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको बताऊं। नवनीत सिंह गुड मॉर्निंग भैया। ओम प्रकाश सिंह, रिचार्ज करा दें हम, अरे मेरे भाई स्पीड को सहन नहीं कर पाएंगे भाई। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, देखो कभी भी कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए ना, आप लोग ऐसा करिए 111 गुणा 123 करिए, जब आप इसका गुणा कर रहे होंगे तो ये 333 हासिल आ गई 33, फिर इसमें गुणा किया हमने, अरे गुणा ही कर लो यार 222 में 33 जोड़ेंगे हम 255, ये 3 5 हासिल 25 आ गई, 111 में 25 जोड़े तो 136, यही गुणनफल तो आ रहा है। इनको चेक कैसे किया जाता है मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जय गोस्वामी अभी कोई कंफर्म नहीं है मेरे भाई, आप ऐसा मत कहिए, नहीं गवर्नमेंट आप पर मान आने का दावा कर देगी। अगर इनका हम गुणा करें तो गुणनफल यही तो आ रहा है, आप बिल्कुल गुणा मत करिए, ऐसा करिए, कभी कभी ऐसा होता है जब किस्मत साथ देती है ना, 136 53 बिल्कुल सही है। आप ऐसा करिए, इनकी डिजिट जोड़िए, 1 1 2 और 1 3, 3 3 तिया 9, सॉरी 9 कैसे आ गया यार, 3 2 5 और 1 6, गुणनफल कितना आ रहा है 18, तो डिजिट सम कितना आया हमारा 9, तो इसका जो गुणनफल आएगा ना उसका भी डिजिट सम कितना आएगा 9 आएगा। निश्चित रूप से आपको ये चेक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब आप यहाँ देखिए 6 और 3 9 कट गए साहब, 5 और 3 8, 8 और 1 9, क्योंकि 9 का मतलब ये होता है कि किसी संख्या में अगर आप 9 से गुणा कर देंगे तो निश्चित रूप से उस संख्या के अंकों का योग भी 9 ही हो जाएगा। आप करके देख लो भले ही, जैसे मैं आपसे कह दूं 12 गुणा 9 करो, तो 9 से गुणा करने पे आया 108 अंकों का योग करना, भाई कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो अंकों का योग कितना हो जाता है 9। तो आधे लोग क्या करते हैं, उस कैलकुलेशन से बचने के चक्कर में इस डिजिटल सम का प्रयोग करते होते हैं, वो कि हमें गुणा नहीं करना पड़े, हम डायरेक्ट डिजिटल सम से इसको सॉल्व करते हैं।
जैसे मैं एक और चीज बताता हूँ आपको यहीं पे, मैंने लिख दिया जैसे 457 गुणा 879, ये गुणा कर रहे हैं हम, मान के चलिए भाई, ठीक है। मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ भाई, इतना बड़ा गुणा मैं नहीं कर पाऊंगा। 457 गुणा 879। अब मैं यहाँ ऑप्शन दूं कि भाई इसका गुणनफल बताओ मुझे क्या होना है। पहला ऑप्शन है 41,702, दूसरा है 41,705, 401,703, 41,705, 701 कर लो इसको। अब आपसे पूछा जाए भाई साहब ये बताइए इनका गुणनफल क्या होगा। अंकों को जोड़िए, जोड़ने के बाद अंक अगर 2 अंक या 3 अंक के आ रहे हैं फिर जोड़ो, हमें तो सिर्फ 1 अंक चाहिए बस, ओनली 12 आ गया तो 1 और 2 3। आपको तो जोड़ के वो हमेशा 1 अंक पे ही लाके छोड़ना है बस। निर्भय जी वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं सोमवार से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड में नहीं मिल पाएगी, आपको लाइव ही देखना पड़ेगा, वीडियो अपलोड नहीं मिल पाएगी भाई, मैं आप लोगों से स्पष्ट बोल रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं लाइव देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी लाइव में, अपलोडेड वीडियो नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि मैक्सिमम रूप से यही होता है कि केशव चाहर 401703, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना था, आप देखो इनको जोड़ो, ये कितना हो रहा है 9 हो रहा है ना, जहां योग 9 बैठे उसको काट ही दिया करो, क्यों काम नहीं पड़ता उसका, गुणा करने पे वही 9 बनाएगा वो, यहां से 9 कट गया, यहाँ कितना हो रहा है 15, 8 और 7 15 हुए ना, और 15 का कितना हुआ 6, 7 गुणा 6 करूंगा 42, 42 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 6। अब आप ऑप्शन में देखिए 6 किसका आ रहा है, 4 और 1 5, 12, 12 और 2 14, डिजिटल सम कितना आ रहा है 5, नहीं हो सकता। 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, डिजिटल सम कितना आ रहा है 8, नहीं हो सकता। मुझे कितना चाहिए 6, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15, डिजिटल सम कितना हो गया 6। तो मेरा कौन सा सही है, ये वाला आंसर सही है। आपको वहां गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट डिजिटल सम से निकाल दोगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। हाँ बिल्कुल, लास्ट अंक 3 है बेटा, कहीं कहीं 3 दो दो बार आ जाए तो वहां डिजिटल सम आपको देखना ही पड़ेगा 100%, ठीक है। ये कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे सीआई का आ गया कोई क्वेश्चन, वो तुरंत अपलोड नहीं मिलेगी, वीडियो को क्या है थोड़ा सा उसको सही करना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल इकाई के अंक से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसको मत सोचें इतना ज्यादा खास। जैसे आप लोगों के लिए कभी भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे मान के चलिए जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, यदि x बराबर 9, x बराबर कितना है 9 है, और आपसे वो कोई भी इसी में धुआंधार क्वेश्चन बना दे, जैसे क्यूब वर्ग स्क्वायर घात बात धुआंधार जोड़ ले, तो जितने भी 9 9 के वो होंगे ना, आपको क्या करना होगा, जैसे उसने कह दिया आपसे 3x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसका मान क्या होगा। ये हुआ, जैसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है और x बराबर कितना है 9 है, ये आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम देखना है कि x की जगह मैं 9 रखूंगा तो मुझे पता है डिजिटल सम 9 बनेगा, 9 से आप किसी में भी गुणा कर लीजिए, उसका डिजिटल सम कितना होता है 9 होता है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल,
रह कितना आ गया 3। तो जो आंसर आ रहे होंगे ना यहाँ, उनका डिजिटल सम कितना बैठना चाहिए 3। उनका डिजिटल सम कितना बैठेगा 3। धड़ाक से टिक मार दो, बिल्कुल सॉल्व मत करिए। इस डिजिटल सम का ये प्रयोग होता है, मैं आपको बता दूं। यही क्वेश्चन जब सीआई और एसआई के क्वेश्चन वो आते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज के, वो कैसे आते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे जैसे कोई मूलधन है, ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100, आदेश का प्रयोग करते हैं और इस पे घात n। अब यहां हो क्या जाए, यहां जैसे आ जाए घात आपकी 6, तो उस कैलकुलेशन को करना बड़ा टफ हो जाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि साहब मेरा मूलधन है 19,000 और ब्याज की दर है 11%, तो आप देख पाएंगे ये बनेगा 111/100 और इस पे घात 6। अगर इस कैलकुलेशन को मैं खींच के ले जाऊंगा तो मुझे कंफर्मली पता है कि अच्छे से अच्छा टाइम क्वेश्चन खा जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस कंडीशन में, ये 100 से 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 और 1 10, 10 को 1 और 0 1 हो गया इसका। तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ साहब 3। इसका कितना हो रहा है 1, 3 पे घात 6। तो मैं इसको लिखूंगा 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो निश्चित है 9 9 9 कट गए, तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए या 9 आएगा। बिल्कुल 9 का ही नियम है और इस 9 के नियम से ही आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करके पटक देंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए। अभी मैं इन चीजों को समझा रहा हूं आपको, हर नियम को। जब इसकी सीट स्टार्ट करूंगा ना, मैं वो संडे को ही लूंगा, 3-4 घंटे की क्लास, उसमें उस दिन पता लगेगा कि ओरिजिनलिटी क्वेश्चन कितने पकड़ पाए, जितने भी रूल्स मैंने आपको समझाए हैं। इसमें सिर्फ आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस के जो पैटर्न कैसे बनते हैं वो चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करा रहा हूं। बाकी ये क्वेश्चन के लिए जब प्रैक्टिस हम करेंगे तो वहां आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। समझ गए ना? बिल्कुल 9 के नियम से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करके पटक देंगे। इसको बोलते हैं हम डिजिटल सम कंसेप्ट। ये होता है डिजिटल सम कंसेप्ट। इसके आधार पे हम लोग इनको कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी भी छात्र को कोई दिक्कत भी है तो मुझे आप बताएं पहले। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले तो ये बताएं, खुल के बताओ पूरी तरीके से, जिससे मैं आगे और मूड बनाऊं ठीक ठाक। कुछ क्वेश्चन ये डिजिटल सम पे मैं आप लोगों को दे रहा हूं तो आप करेंगे उनको, ठीक है। कुलदीप चौधरी, ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होंगी? ऑफलाइन का अभी कुछ नहीं पता है कुलदीप जी, क्या करें, हम भी मजबूर हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसको लिखिए और मुझे आंसर बताना कितना आएगा इसका। मैंने लिखा है यहां 250 का 22% प्लस इसका 25% बराबर क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया और मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको 600, 685, 785 और 765। बताओ कौन सा होगा, टिक लगाइए फटाफट इस पे।
बिल्कुल विष्णु, 9 का नियम ही फॉलो करना है। जहां अंकों का सम 9 बैठे ना उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दो आप, नहीं जरूरत है, क्योंकि वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा 100%। बिल्कुल, मेरा तो मूड बना हुआ है भैया, आज घर से ही मूड बना के आया हूं मैं। गोवर्धन सिंह 785, फिर 685। मोहिनी कुमारी गुड मॉर्निंग। अरे मेरे भाई, एक बात मुझे बताओ, मुझे ना तो परसेंट से लेन देन है, गुणा का चिन्ह गुणा करना है। 2 और 5 कितने हो गए? 7। ये कितने हो रहे हैं? 4। 7 चौका 28, और 28 का योग किया 10, यहाँ बन गया 1 प्लस। अरे 2 और 8 कितने हुए? 10, और 10 में भी 2 अंक आ रहे हैं, तो 1 और 0 कितना हुआ? 1। यहाँ आ जाओ, कितना हुआ भाई? 7, 7 और 2 9। यहाँ कितना हो रहा है आपका? 7, और 9 से आप 7 में गुणा करेंगे 63, और कितना हुआ साहब? 9। जब जोड़ेंगे 10, लास्ट में कितना निकल के आया? 1। यही तो आ रहा है ना डिजिटल सम आपका। अब मैं आपसे यहाँ पूछूं, यहाँ कितना हो रहा है? 6, नहीं आएगा। 14, 14 और 5 19, 10 कितना आ गया? 1। यहाँ करके देखिए आप, 15 20 कितना आ रहा है? 2। कितना हुआ साहब ये? 13 18 कितना आया? 9। तो आंसर कौन सा है मेरा? 685 आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर था, इसमें करने की जरूरत ही नहीं थी। नमस्ते भैया नटखट लाल जी। यही तो आपको समझना है इन चीजों में, बाकी का कुछ है थोड़ी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है इनमें। अब इसमें आप फिजूल का भौकाल मचाएं, कोई फायदा थोड़ी है उसमें। क्वेश्चंस को पकड़ना और उनको हिट करते चले जाओ धड़ाधड़। अब जैसे मैं इसी पे एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, देखो चेक करना है इसको आप। जैसे मैंने कह दिया आपसे, यदि x बराबर 2 है, तो x³ प्लस 27x² प्लस 243x प्लस 631, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन लिख रहा हूं भैया मैं यहाँ। 1211, 1241, 1233, 1311। बताइए फटाफट मेरे को। बिल्कुल 4 बजे वाली क्लास ही है, इसलिए तो टाइम दिया था मैंने आप लोगों को। x बराबर 2 है, मुझे यहाँ रखना है और फिर ये बताना है कौन सा आंसर होगा भैया। ठीक है, फटाफट टिक मारिए, कौन सा होना चाहिए। बिल्कुल। इनसे क्या होता है, कैलकुलेशन से बच जाते हैं आप लोग मैक्सिमम, और फटाफट आंसर टिक मार दोगे। अरे 9 से क्लास आज हुई है, क्लास का टाइम तो वो 4 से 5 वाला ही है, वो आज संडे का दिन था ना, आज क्लास नहीं लगती है। जे गोस्वामी, ब्रह्मा डागोर, और भैया x बराबर 2 रखेंगे तो इसका तो 8 आ जाना ही है सीधा। 27 में कितना हुआ? 9, तो निश्चित है इसका तो 9 ही आएगा, ये कंफर्म हो गया हमारा। 6 और 3 9, भले ही कुछ भी रख लो, अंकों का योग 9 ही आना है। 9 और 1 10, कितना हो गया? 1। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो मुझे ये बताओ कितना बैठ रहा है? 9 और 1 10, 19 27, कितना आ गया? 9।
अंकों का योग कितना आया 9। अब इन ऑप्शंस में से आपसे ये उठा के देखिए किसका सम 9 बैठ रहा है मेरे भाई। 3 4 5 नहीं है, 3 7 8 नहीं है, 3 6 9 बिल्कुल राइट आंसर मेरा कौन सा है, तीसरा है। मैक्सिमम कैलकुलेशन से बचाव हो जाता है इन क्वेश्चंस के अंदर, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। बिल्कुल बेहतर सिंह सी ही अमिट उत्तर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं इसकी ओरिजिनलिटी पे। ये तो डिजिटल सम का प्रयोग हो जाता है हमारी कैलकुलेशन में, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा। 1 2 3 6 9 8 4 एक्स, ये संख्या 3 से विभाजित है, तो एक्स के सभी मानों का योग क्या होगा, बताइए फटाफट मेरे को। ये संख्या 3 से विभाजित है, केशव चाहर 18 है आपका, वेरी गुड। और एक बात मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ स्टूडेंट को अभी पता नहीं है, तो आप लोग उनसे बताइए कि भैया क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, वो पता नहीं कौन से भ्रम में जिंदगी जी रहे हैं। सत्यवीर सिंह 3, बेहतर सिंह 18, केशव चाहर, आशा रावत, सम्राट कोहली, नटखट लाल का भी 18 आया है। देखिए, चाहे 3 से भाग दे लो तो भी अंकों के योग में 3 से भाग जाना चाहिए, चाहे आप 9 से भाग दे लो तो भी अंकों के योग में कितने से भाग जाना चाहिए, 9 से। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, 1 और 2 3, 3 और 3, 3 और 6 9, इसमें 3 से भाग चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, 8 और 4 12 इसमें भी चला गया। तो यहाँ पे एक ऐसा अंक आना चाहिए, यहाँ तक डिवाइड है ये, तो यहाँ एक ऐसा अंक आना चाहिए जिसमें 3 से भाग चला जाए। तो आप कहेंगे सर 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 12 भी आ सकता है क्या? आधे ज्ञानी ऐसे 12 से लेके वो 99 तक फंसा देंगे संख्याओं को, जबकि यहाँ एक अंक आना है बस, इसलिए डबल डिजिट नंबर नो अलाउड। अब आप इनको जोड़ दीजिए, इनका योग पूछा है मेरे भाई, कितना हो गया, 18। तो x के सभी मानों का योग कितना होगा, 18 होगा साहब, ये आंसर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल, जिनका आंसर 18 था वो बिल्कुल राइट था, जीरो भी आ सकता है इसमें, बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, लेकिन जोड़ेंगे तो योग तो 18 ही बैठेगा ना। हमारा भी यार आत्मविश्वास आप लोग कमजोर कर देते हैं, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है चैनल पे, पता नहीं क्या ऐसी गलती हम लोगों से हो गई है, उसकी आज सजा मिल रही है, ये चीज़ों को पता नहीं बच्चों की क्या दिक्कत है।
बिल्कुल मीनू गुर्जर, जीरो भी हो सकता है बिल्कुल, पर जीरो को योग करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ना। मैं योग की बात कर रहा था इसलिए नहीं लिखा उसको। बिल्कुल आ सकता है मीनू गुर्जर, जीरो भी आ सकता है, क्योंकि किसी संख्या में जीरो जोड़े तो योग पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ पर जीरो होगा 100%। अगर नंबर पूछता ना तो वहां चार हो जाते हैं हमारे जीरो को लेके। बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी। अब मैं यहाँ लिखूं आप लोगों के लिए, 1 2 3 4 ए बी, ये संख्या 3 से डिवाइड है, तो ए और बी के कितने मान संभव हैं, बताइए। तो ए और बी के कितने मान संभव हैं? ए और बी के कितने मान संभव हैं? बताइए मेरे को। इस क्वेश्चन का जो भी जवाब देगा उसको मेरी तरफ से 3 3 मान संभव हैं। बस हो गया ना कल्याण। कुछ ना कुछ बच्चों के साथ इश्यू तो है, या तो वो बेचारे कहीं भ्रम का शिकार हो रहे हों, या कुछ उनकी निजी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें हम लोग कह नहीं सकते निर्भय सिंह कुछ भी। मीनू गुर्जर 33, 1 2 1 3 4 या 32। ओहो, एक और दो 3, 7। अब इस कंडीशन में अगर ये 7 है और मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे पता लग रहा है कि यहां तक योग 7 आ गया। आ गया ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7 प्लस ए प्लस बी, और इसको डिवाइड किया जा रहा है कितने से? 3 से। तो मुझे बताओ कि मुझे ऐसा योग बैठाना है कि 3 से भाग चला जाए, तो मैं निश्चित रूप से लिख सकता हूँ कि दोनों अगर बराबर बराबर हो जाए तो, लेकिन दोनों अंक अलग है, इसलिए दोनों बराबर तो नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, सुनिए अब। मैं इस प्रकार इसको लिख सकता हूँ कि भाई साहब ये 2 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 2 हो जाए। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, समझ गए ना? अब ऐसे यहां तक आप लोगों ने योग कितना बैठा लिया इसका? 9 बैठा लिया। तो मुझे तो ये पता है कि 2 डिजिट जुड़ने पे 18 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए योग बस। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि योग 12 हो जाए, 7 और 5 12। अगर मैं 5 बनाऊंगा तो मुझे पता है 1 4 हो सकता है, 4 1 भी हो सकता है कि नहीं? अगर मैं 12 योग बैठाऊंगा इसका तो 1 4, फिर इसके बाद 2 2 ले नहीं सकते हम।
हाँ, 2 3 और 3 2 ये भी लिए जा सकते हैं। इसके बाद आप कहेंगे सर 0 5, 5 और 0 भी लिए जा सकते हैं। इतनी वैल्यूज आपको दिखाई देंगी 3 3 के प्लस पे कि आप कह नहीं सकते। 2 यहाँ से मिल गए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर यहाँ से मिल गए। अब आगे अगर मैं 15 तक जाना चाहूँ तो निश्चित है a प्लस बी का योग कितना बैठना चाहिए, 8। भाई योग यहाँ 9 12, इसके बाद 15 भी तो बैठ सकता है, इसमें 3 से भाग जा रहा होगा, 18 भी बैठ सकता है। आप योग लेते चले जाइए, नंबर्स आपको इतने मिल जाएंगे। अगर मैं 15 लूंगा तो मुझे पता है a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर a प्लस बी बराबर 8 है तो मैं पता है कि भैया 8 0 0 8 ले सकता हूँ आराम से। इसके बाद में यहाँ 1 7 7 1, इसका जस्ट रिवर्स 2 6 6 2 भी ले सकता हूँ मैं आराम से। यहाँ मुझे बताइए 3 5 5 3 भी ले सकते हैं आप। इसके बाद आप कहेंगे सर 4 4 ले लें क्या, नहीं, दोनों डिजिट कैसी हैं, अलग अलग हैं। अगर दोनों डिजिट अलग अलग हैं तो यहाँ से आपको कितने पेयर मिले, 1 2 3 4, 4 पेयर आपको यहाँ से मिल गए। अगर मुझे 18 बनाना है तो योग कितना बैठना चाहिए साहब, 11 बैठना चाहिए। आप देखते जाइए क्वेश्चंस के अंदर, धड़ाधड़ आप तो ठोक दिए ना उसको, क्वेश्चन ये हैवी लग गया मेरे से। a प्लस बी बराबर 11, क्योंकि 18 से आगे नहीं जा सकते ना दो डिजिट को लेके हम। सतबीर सिंह, मैं से डर लगता है आपको? बिल्कुल इसका इलाज करूंगा मैं, टेंशन मत लो। अगर 11 है तो मैं 2 9, इसके बाद 9 और 2 आधे करेंगे, 1 10 क्यों नहीं लिया, 2 डिजिट आ जाएंगी वो। इसके बाद 3 8 8 3, 4 7 7 4, इसके बाद 5 6 6 और 5। और कुछ हो सकता है क्या? और नहीं हो सकता। कितने पेयर मिले साहब आपको, 1 2 3 4, यानी 4 जोड़े यहाँ से मिल गए। एक जोड़े में 4 संख्याएं हैं तो टोटल कितने अंक बने साहब, यहाँ 16 बन गए। यहाँ पेयर कितने बन रहे थे हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट पेयर ही लिख लूँ ना उसके, क्यों फालतू फिजूल में 4 और वो करें। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 2, कितनी संख्या मिली यहाँ, 16। यहाँ कितनी मिली साहब हमें, 12। यहाँ कितनी मिल गई हमें, 1 2 3 4, 4 संख्या यहाँ मिल गई। तो आप जोड़ते जाइए, 16 और 4 20, 20 और 12 कितने हो गए, 32, 32। और यहाँ आ जाइए साहब, यहाँ कितने पेयर हैं हमारे, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये हो गई 16 और 32, 48। ए और बी के कितने मान संभव हैं, 48 मान संभव हैं। ये क्वेश्चन यहां तक बन गया भाई साहब, लगाइए, एक छोटी सी गलती कितना बड़ा सम्मान देखी गई है हम लोगों को। ऐसा भी हो सकता है। और हम लोग ये सोच लेते, बोला कर दिया, अब तो हो गया साहब, 3 4 5 6, देखो कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 48 वैल्यू आ गई ए और बी की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आप लोगों के समझ में आई होंगी प्रॉपर। अब मैं आता हूं 11 के नियम पे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आप देख लो यहाँ, 4 7 5 3 2, ए बी 1, 5। ये नंबर डिवाइड है 9 से। तो मुझे बताओ ए और बी के कितने मान संभव हैं।
एक्चुअली क्या है रुचि, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया आप लोगों को। अच्छा अच्छा, मीनू गुर्जर बोल रहे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टाइम नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई, टाइम निकालना पड़ता है। और जब तक टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक तुम्हारा टाइम नहीं बन पाएगा। चीज़ों को बड़ी गहराई से समझिए आप लोग। चलो ये नहीं बन सकता, 2 या 3 पेयर बनने वाला तो आ जाएगा ना, वहां पे तो कमी नहीं छोड़ेंगे किसी भी प्रकार की। इन चीज़ों पे ध्यान देना है आप लोगों को बस, और कुछ नहीं है। मैं मैक्सिमम उसको इसलिए लेके जाता हूँ क्वेश्चंस को जिसमें और चीज़ें भी क्लियर होती चली जाएं। और आप वो चौनी छाप एक क्वेश्चन 2 नंबर का पटाखे छाप सूत्री व मुर्गा छाप करेंगे ना, वो वहीं की वहीं ब्लास्ट हो लेगा। इसके वो जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ गया, वहाँ दिक्कत पैदा हो जाएगी आप लोगों को। इसलिए मेरा विशेष कहना यही है कि क्वेश्चंस को ठीक ठाक तरीके से देखें आप लोग। अमित कुमार, राम राम भैया। और एक ही मेरा कहना है कि जो कोशिश, जिसे डर था डूब जाने का, यानी जिस कोशिश को डर था डूब जाने का, एक दिन वही कोशिश समुद्र से मोती निकाल के लाती है। कोशिश निश्चित रूप से करते रहिए, डर जरूर लगा रहता है, क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन लास्ट के टाइम पे डायमंड ही निकलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपसे। ठीक है। ये संख्या 9 से डिवाइड है, ए और बी के मानों की संख्या आपको बतानी है। यदि बी एक विषम संख्या है, बी की जो वैल्यू है वो क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है। ये आपको घर पे करना है, इसके बाद मैं 11 का रूल और बता दूं आपको। 11, 11 का नियम क्या होता है, जैसे मैंने कोई अंक लिखा आप लोगों के लिए, 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये क्वेश्चन है और आपसे कहा जाए कि भाई साहब ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड है या नहीं है। ये कोई संख्या है और इसको हम 11 से भाग दे रहे हैं, ये 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। बताइए मेरे को फटाफट। सोचने का ही फर्क है। रुचि बोल रही है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ सोच को बदलिए प्रॉपर तरीके से। जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। मेरा विशेष कहना है कि अगर आदमी के अंदर जिद आ जाए तो निश्चित रूप से वो इतिहास बदल सकता है मेरे भाई। आप उठा लीजिए, एक व्यक्ति लगातार प्रयासों के बाद असफलता हाथ लगी, उसके बाद उस बच्चे ने पूरे जीवन भर यानी एक निश्चित टाइम तक अखबार डाले, अखबार डालने के बाद जीवन यापन किया, पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू किया गया, लेकिन हार नहीं मानी कि जीवन में संघर्ष कम नहीं हो जाए। संघर्ष करता रहा और एक निश्चित समय के बाद वो इस देश का मिसाइल मैन बना। एक विद्यार्थी जो 10वीं परीक्षा में फेल हुआ, पढ़ने के लिए सक्षम नहीं था, पूरी सुविधाएं थी लेकिन पढ़ने के लिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसी बच्चे ने 10-10 घंटे के लिए बैट बल्ले पर अपना प्रयास किया और आज हम लोग उसको सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति जिसके आधे शरीर को पॉलिश मार गई, लेकिन उसने अपने निरंतर प्रयास से कार्य करता रहा, सीखता रहा उन चीजों को, और उसको आज हम लोग योग गुरु बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं। तो प्रयास लोगों ने किए हैं तभी सफलता मिली है। चीजों को सीखने की कोशिश करिए आप लोग, ये नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे। अब आप लगाइए एक व्यक्ति जिसकी पत्नी को लीवर पेन हुआ, हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुंचा पाया और निश्चित रूप से रास्ते में 55 किलोमीटर लंबा पहाड़ आ गया,
पत्नी खत्म हो गई, उसके दिमाग में जिद आ गई, भाई को टाइम लगा लेकिन वो पूरा का पूरा पहाड़ फोड़ के पटक दिया उसने छेनी और हथौड़े से। तो आदमी क्या नहीं कर सकता है मेरे भाई, सब कुछ कर सकता है, सिर्फ मेहनत करना जरूरी है बस। ये नंबर्स को मुझे 11 से डिवाइड करना है, तो आपको करना क्या है, पीछे की तरफ से घटाते चले जाओ। 5 में से एक गया तो 4, 4 में से एक गया तो 3, 3 में से एक गया तो 2, 2 में से एक गया तो 1। जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। या तो ये जो आ रहा है ना नीचे वाला योग, या तो ये 0 आएगा, या 11 का मल्टीपल आएगा ये, या 11 का मल्टीपल आएगा। अब आप मुझे बताओ, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 में 11 का भाग चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो निश्चित ये नंबर 11 से विभाजित नहीं है। अब मैं यहीं पे आपके लिए एक संख्या लिख दूं, ये संख्या मुझे ये बताइए 11 से डिवाइड है या नहीं है? कंपटीशन कैसे जीतना है ये मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ, और इसी कंडीशन से आप लोग कंपटीशन को जीत पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, तो प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। फिजूल के 3 साल बर्बाद करने से अच्छा है कि 3 से लेके 6 महीने लगातार कंटिन्यू मेहनत कर जाओ, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। केशव, डोनाल्ड ट्रम्प जी, राधे राधे भैया। ये डिवाइड है 11 से? 7 में से 8 गया तो -1, 7 में से 6 गया तो +1, 5 में से 7 गए तो -2, 5 में से 3 गए तो +2। ये कट रहे हैं आपस में, तो निश्चित ही ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये होता है हमारा 11 का नियम। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब आधे बच्चे के दिमाग में एक ही चीज आती है कि साहब 7 का नियम क्या है। आप 11 का बता दिए, 9 का बता दिए, 6 के में क्या करेंगे हम, 8 में क्या करेंगे, 8 का बता ही दिया, 10 में क्या करेंगे, 10 में तो खुलेआम 0 पता लगता है। इसमें भी डिजिट गायब हो जाती है मेरे भाई, ध्यान रखना आप लोग विशेष रूप से। एक क्वेश्चन पिछली बार का था इसमें, यानी एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, ये 11 वाले पे ही। अभी हम उसकी प्रतिलिपि लिख के लेके आए थे। ये क्वेश्चन था, 3 अंकों की एक संख्या है 3a 4a3, ये आपको मैथ में भी मिल जाएगा। एक संख्या में जोड़ा गया है इसको, +9b 4। जब जोड़ने पे जो संख्या आ रही है वो आ रही है आपकी 13b 7, और ये संख्या 11 से डिवाइड है। तो वो आपसे कह रहा है कि भाई साहब आप ये बताओ 3a + 4b का मान क्या होगा, 3a + 4b का मान क्या होगा। इन दोनों को जोड़ा गया है और ये नंबर आया है, और ये कितने से डिवाइड है, 11 से। तो मैं अभी आपको बताया था ना एक चीज, मैं 7 में से b घटाऊंगा तो 7 - b, 3 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आया 2, बराबर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो मुझे बताओ 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए ना।
तो मैं बी की जगह कितना लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ, तभी तो 0 आएगा। आएगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ नंबर बन जाएगा मेरा, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ इसको, 4A3 9B4, संख्या मेरी बन रही है 1397, ये बन रही है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, यहाँ से 3 और 4 कितने हो गए? 7, बिल्कुल लिखा हुआ है साहब, 7 बिल्कुल कंफर्म है ये तो। 4 और 9 कितने हुए? 13, बिल्कुल कंफर्म है साहब। अब यहां से a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और यहां पे आप लोगों को 3a प्लस 4b का मान बताना है। 3a, जितेंद्र सिंह सभी वीडियो आपको प्ले स्टोर से आप लोग एग्जाम वायरस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सब वीडियो मिल जाएंगी। ये 9 आ रहा है तो आप ए और बी की वैल्यू कितनी रखेंगे पहले तो मुझे ये बताइए। जबकि यहां कहा गया है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया, कि b इज ग्रेटर देन 4। b का जो मान है वो 4 से ज्यादा है। b की जो वैल्यू है वो 4 से ज़्यादा है। तो आप मुझे बताइए कितनी वैल्यू आप लिख सकते हैं और इसका मान बताइए मेरे को। ऑप्शन है आपके 31, 35, 37, 39। 31, 35, 37 और 39, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताओ कितना रखोगे आप यहाँ? a बराबर 0, b बराबर 6, वेरी गुड। 4 और 5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये आपके ऑप्शन है सामने लिखे हुए हैं जो। अगर आप किसी को भी 0 मानते, ये शर्त को भी हटा दो, आप डायरेक्ट ही करो। चलो, यहाँ मुझे योग कितना चाहिए? 9 चाहिए। और यहाँ पे अगर योग हमको 9 चाहिए तो मैं निश्चित रूप से a प्लस बी बराबर, मुझे पता है कितना है? 9 है। कई वैल्यू आ रही है निकल के, 1, 8, 8, 1 आ रहा है कि नहीं? इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं 2, 7, 7, 2, 7, 7, 2। तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, इसके लिए आपको ध्यान देना है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू, वो आपको बतानी है कि इसका अधिकतम मान कितना होगा। अधिकतम वैल्यू बतानी है। 3a प्लस 4b का अधिकतम मान कितना होगा? अगर आप a बराबर 5 ले लें और b बराबर ले लें 4, अगर a बराबर 4 ले लें, b बराबर ले लें 5, तो आप मुझे बताइए 3a, 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 4, 15 और 16 कितने हो गए? 31। अगर मैं a बराबर 4 ले लूं और b बराबर ले लूं 5, तो 4 गुणा 5, 20 और 12 कितने हो गए? 32। अब यहाँ पे 32 तो है नहीं, ऑप्शन में कितना दिया गया है हमारा? 31। लेकिन निश्चित रूप से इससे आगे भी और कोई मान जा रहे हैं क्या? तो आप उनको चेक करिए। अगर हम यहाँ से देखें तो 2 और 7, 7 और 2 भी हो सकते हैं। अगर 7, 2 और 7 लेंगे हम तो 7 या 21, 4 दूनी 8, 29 ही हो रहे हैं। अगर दूसरी कंडीशन को लें तो 7 चौका 28, 3 दूनी 6, 34 हो रहे हैं। 34 ऑप्शन में नहीं है हमारा। तो निश्चित रूप से जो हमारा आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 31 आ रहा है। उसने वैल्यू कौन सी ली है? 4 और 5। ठीक है, ये आपको ऑप्शन से देखने ही पड़ेंगे 100%। 35 भी आ रही है लवकुश? कैसे आई है भैया 35? 5 और 4 से आई है क्या? 5 तिया 15, 31 आएगा 5 4 से तो मेरे भाई। 0 आप ले नहीं सकते हैं,
उसने कहा नहीं है। हाँ, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन यहाँ ये जरूर हो सकता था कि भाई साहब ये बताओ बी का मैक्सिमम मान क्या होगा, आपसे ये पूछा जा सकता था कि बी का अधिकतम मान क्या होगा। तो निश्चित है बी का अधिकतम मान कितना हो जाता, 9, और ए को हम कितना मान लेते, 0। ये कई बार पूछा गया है। मेनू गुर्जर, ए बराबर क्या है? अगर मुझे पता है कि मैं इसका मैक्सिमम मान लेना चाह रहा हूं, तो मुझे कंफर्म पता है कि मैं ए बराबर 5 और बी बराबर कितना ले रहा हूं, 4। यहां से ये 4 और यहां से 5। अगर हम इन वैल्यूज को रखेंगे तो मुझे पता है कि यहाँ अधिकतम मान कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। और जब ये 5 और 4 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी ध्यान रखना, दो अंकों के बीच का गैप जितना कम होगा, संख्या उतनी ही बड़ी उनसे बनाई जा सकती है गुणनफल के आधार पर। समझ गए ना आप? चलो मैं एक बार और बताता हूं इसको। इस क्वेश्चन को पहले तो मैं पूरी तरह से लिखूं आप लोगों के सामने। ये किसी स्टूडेंट ने भेजा था, 2010 एसएससी में आया है क्वेश्चन। आपका ये है, आप प्रॉपर लिख लीजिए पहले इसको। 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली अरे यार ये तो गलती कर गए हम लोग। 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या 13b7, ये है क्वेश्चन, प्राप्त होती है। वहां मिस्टेक हो गई थी मेरे भाई, जो कि 11 से विभाजित है, जो कि 11 से विभाजित है। तब 3a प्लस 4b का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन था जो बच्चे का आया था उसका। इसमें हम लोगों ने मिस्टेक धुआंधार करी है। पहला ऑप्शन 31, दूसरा 35, तीसरा 37 और चौथा है 39। ये है भैया क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग पहले पढ़ के। ये क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हम लोग गलत लिख गए थे उसको, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी भैया आप लोगों से। ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा था, मैं उसको अधूरा ही लिख दिया, बी को 2 बार ट्राई कर दिया हम। ये 984 है, यहाँ पे भी एक वो फंसा दिए थे हम लोग। तो आप मुझे बताओ, इस संख्या में ये संख्या जोड़ी गई है और मिला कितना है, 13b7। तो मैं यहां लिखूंगा 4a3 और ये है 984। संख्या मिल रही है हमारी 13b7। और मुझे ये पता लग गया कि ये जो नंबर है ये आपका 11 से डिवाइड है। कितने से डिवाइड है, 11 से। तो मुझे पता है यहाँ पे कितना आएगा, आप कहेंगे सर 9 आएगा यहाँ पे। तो निश्चित है ए की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि 8 और 1 9। यहाँ हमने 3 गायब करे थे एक साथ, समझ रहे हैं ना आप? तो आपको ये ध्यान रखना है, ए बराबर 1 आ गया और बी बराबर आ गया 9, और मुझे आंसर चाहिए कितना, 3a प्लस 4b। तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 9, तो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 39। ये आंसर आ जाएगा हमारा, बिल्कुल 39 बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। ये क्वेश्चन था ओरिजिनल, हम लोग उसको चेंज करने के चक्कर में कहां से कहां फंस गए जा करके। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जो था वो गलत लिख गया था, मैं उसको चेंज करना चाह रहा था लेकिन वो बल दूसरा क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी स्टूडेंट ने सुबह ही भेजा था। चलो यहां तक आप लोगों ने ये कर लिया ना। अब मैं क्वेश्चंस आप लोगों से, ये तो हो गए डिवाइडेशन वाले रूल्स। अब एक चीज मुझे आप बताइए, जैसे आप 7 का नियम पढ़ेंगे, 11 का पढ़ लिए, 13 का, 19 का, 17 का, अगर इनके नियमों को अगर आप लोग अलग अलग से याद करें तो बहुत टाइम लगेगा मेरे भाई जीवन में आप लोगों को। और कितने नियम याद करोगे आप, समझ रहे हैं ना। इसके लिए पूरा का पूरा कैसे ये लोग जो करते हैं ना, मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखो, जैसे आपसे कोई कहे भाई से 7 का नियम बताओ, तो कोई भी छात्र बता सकता है मेरे को। मैं ये कह रहा हूं जितेंद्र जी, पूरे लेवल को लेके चल रहा हूं मैं, आप जो भी एग्जाम देना चाहें 1% हताश नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मुझे 7 का नियम कोई भी स्टूडेंट बता सकता है जो यहाँ विराजमान हो चैनल पे, लिख के बताए कोई भी कि 7 का रूल क्या होता है। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। असराबत लास्ट 6 डिजिट में भाग जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। फिर 13 का नियम बताओ मुझे। बिल्कुल सही बात है आपकी। 4102 मैंने ये संख्या लिखी और आपसे कहा कि भाई साहब ये बताओ ये 7 से भाग जा रहा है क्या इसमें। अच्छा अच्छा, सम्राट को लीजिए, करें डायरेक्ट भाग दो। एक तो 7 का कंसेप्ट हम लोग जो देखते हैं ना, आप लोग वहां पढ़ेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13, इसका मतलब है 13 सत्ते 91, 1001, 1001 का रूल होता है ये। क्या 1001 का रूल ये होता है कि अगर कोई भी नंबर 6 टाइम आ जाए, कोई भी डिजिट कितनी बार आए, 6 बार आए, एक ही डिजिट। दूसरा नियम होता है कि अगर कोई भी 3 अंकों की संख्या रिपीट हो जाए तो निश्चित है उसमें 7 से भी भाग चला जाता है, 13 से भी चला जाता है, 11 से भी चला जाता है। देव कुंतल, इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। एक ये जो मैं बता रहा हूं ना 7 11 और 13 के लिए, इसको बिल्कुल अलग से लिख लेना। इसको संजीवनी बूटी का काम करेगा, इस पे ऐसे ऐसे दैत्यकारी क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि आप लोग झाग देंगे आगे जाकर के, फिर जब मैं सीट कराऊंगा तब। एक के अलावा तीसरी संख्या से पूर्ण विभक्त हो जाए, शाबाश पवन जन्नत के विचार हैं ये। मेरा कहने का मतलब है अगर 7 से आप डिवाइडेशन चेक करते हैं तो एक भाई कह रहे थे कि साहब पीछे वाले का दोगुना करो और इसमें से घटा दो। 4 में घटा रहा हूं भाई, तो यहां बच गए 406। फिर इसका दोगुना करो, कितना हुआ 12, 12 इसमें से घटा दो, कितने बचे 28। तो निश्चित है 7 से भाग चला जाएगा। अब मैं इसी तुम्हारे नियम को दूसरे हिसाब से पलट रहा हूं। आप दोगुना कर रहे हैं,
और उसे घटा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं 5 गुना करके मैं जोड़ूं तो 4102। मैं इकाई के अंक का 5 गुना करूंगा, 5 दूनी 10, कितना हुआ भैया 420। फिर इकाई के अंक का 5 गुना किया 0, कितना बना भैया 42। 7 से भाग तो जा रहा है, ये भी नियम तो बन सकता है। भाई आप लोग इकाई के अंक का दोगुना करके आगे वाली संख्या में से घटाते थे, यही करके एक स्थिति ऐसी आती थी जहां 7 से भाग चला जाता था। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इकाई के अंक का 5 गुना करके जोड़ रहा हूं तो भी 7 से भाग जा रहा है। अब क्या करेंगे आप? ये नियम बने कहां से कि दोगुना करके घटाओ, 5 गुना करके जोड़ो, फिर 13 में 4 गुना करके फिर सब जोड़िए, 19 में फिर आप लोग दोगुना करके जोड़िए। बिल्कुल सम्राट का भी सही है, 3 3 के पेयर करके उनमें से घटाइए, इसलिए तो मैंने यहां बताया था आपको ये 1001 का डिफरेंस। जितेंद्र सिंह एक ही अंक को छोड़कर आगे की संख्या में से एक ही अंक का दोगुना घटा देते हैं तो बची संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं ये कह रहा हूं 5 गुना जोड़ने पे भी तो विभाजित हो रही है। लोकेश गुर्जर नमस्कार भैया। अब मैं आपके लिए बताता हूं यहां से इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। दोगुना करके घटाया, 5 गुना करके जोड़ा, 3 गुना करके घटाया, 3 गुना करके जोड़ा। चाहे रहने दो यार, छोड़ो, आज मूड भी नहीं है मेरा भी। इसको बोलते हैं हम, ये जो क्वेश्चंस बने हैं ना, इसको बोला जाता है सीड मेथड ऑफ प्राइम नंबर्स डिवीजन, डिविजिबिलिटी। मेरा कहने का मतलब है जो सीड मेथड होता है ना, इसी से बने हैं ये 2 गुना 3 गुना करने वाला। देखो ये चीजें तो चल रही हैं यार मार्केट में, 6 गुना 2 गुना और ये। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये 42 लिखा है, 7 से भाग जा रहा है, आप 2 गुना करके घटा रहे हैं, 0 आ गया साहब, 7 भी आ सकता है। ये बना कहाँ से, मैं ये समझाना चाह रहा था, लेकिन आप भी बोर हो गए, मेरी भी खोपड़ी गर्म हो गई है। अब छोड़ो, इन चीज़ों को इतनी गहराई से नहीं पढ़ना है आपको, डायरेक्ट याद कर लो इन्हें बस, ठीक है। और विशेष इच्छा हो तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं समझा दूंगा इनको, ठीक है। बाकी का इतना ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कैसे बने क्या बने, आधे तो ऐसे ही के साथ 2 गुना 3 बता दो वो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उनको समझाइए सिलेक्शन नहीं होना है मेरे भाई, निश्चित रूप से पछतावा जीवन में रह जाएगा। आधा अधिकांश स्टूडेंट तो इसी चीज में मारा जा रहा है कि मुझे पुलिस की तैयारी करनी है और पुलिस की ही तैयारी करूंगा मैं। अरे मेरे भैया देवता, अगर पुलिस की तैयारी करनी है तो लेवल ऊपर बढ़ा के तैयारी कर, पेपर का लेवल हर साल ऊपर बढ़ के आ रहा है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। चलो बाकी की क्लास अब कल रहेगी हमारी और उसमें हम रिमाइंडर पे चर्चा करेंगे। बाकी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। गुड संडे, शुभ दिन, सुरक्षित रहें, सही रहें जहां पर भी हों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।